हमारे भारत देश के अन्य सभी त्योहारों की तरह ही होली का त्योहार मनाने के पीछे भी कई लोकप्रिय कथाएं जुड़ी हुई हैं। यह दिलचस्प कहानियाँ विभिन्न त्योहार मनाने के पीछे के इतिहास को बताती हैं। तो आइए जानते हैं कि होली का त्योहार मनाने के पीछे कौन सी लोकप्रिय कथा जुड़ी हुई है। भक्त प्रहलाद की कथा। प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को अपने बेटे की यह भक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए उन्होंने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर साजिश रची। होलिका को एक ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था कि जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग भी जला नहीं सकती है। होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भगवान विष्णु की अटूट भक्ति के कारण होलिका तो जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और यह भी कह सकते हैं कि शक्ति पर भक्ति की जीत हुई। इसलिए इस जीत की खुशी में यह होली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह होलिका मनाने की सबसे प्रचलित कथाओं में से एक है। एक अन्य कथा राधा कृष्ण जी से भी जुड़ी हुई है। अतः एक अन्य प्रचलित पुरानी कथा के अनुसार राधा रानी गोरी थी और भगवान कृष्ण रंग रूप में सांवले थे। इसी वजह से कान्हा अपनी मैया यशोदा से हमेशा ही शिकायत करते रहते थे कि वह भी राधा की तरह गोरे क्यों नहीं हैं। एक दिन यशोदा मैया ने कृष्ण जी को कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग में जाकर राधा को भी रंग दो और फिर इससे तुम दोनों का रंग एक जैसा हो जाएगा। इतना सुनते ही कृष्ण अपनी मित्र मंडली तथा ग्वालों के साथ राधा को रंगने के लिए उनके गांव चले गए। कृष्ण ने राधा रानी के गांव पहुंचकर राधा तथा उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया। जमकर रंगों की होली खेली। कहा जाता है कि उसी दिन से रंगों वाली होली का त्यौहार शुरू हुआ। आज भी बरसाने और नंदगांव की लठमार होली पूरे विश्व में विख्यात है और इस होली के त्यौहार को आज भी बहुत ही धूमधाम तरीके से खेला जाता है। पूरे विश्व भर से लोग, देश विदेश से लोग बरसाने जाते हैं और धूमधाम से वहाँ की होली को बहुत ही उत्साह के साथ मनाते और देखते हैं। होली के त्यौहार से जुड़ी एक अन्य कथा शिव पार्वती और कामदेव की भी है। एक अन्य पवित्र ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार शिवजी से विवाह करने के लिए पार्वती जी कठोर तपस्या कर रही थी और शिव पार्वती के विवाह के पीछे इंद्र का स्वार्थ भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि शिव पार्वती के पुत्र द्वारा ही ताड़कासुर का वध होना था। तो इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव को शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, जिससे भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई, जिससे शिवजी को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव ने जो बाण चलाया था उससे शिव के मन में प्रेम का संचार हुआ, तो इस कारण सभी देवताओं ने शिवजी को पार्वती जी से विवाह करने के लिए राजी कर लिया। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी और शंकर भगवान से कामदेव को पुनः जीवित करने की प्रार्थना भी करने लगी। शिवजी ने रति की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। यह दिन फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था।
शिवजी द्वारा पार्वती जी से विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार करने और कामदेव के पुनः जीवित होने की खुशी पे फाल्गुन पूर्णिमा के दिन को होली के दिन के रूप में मनाया जाता है। तो यह थी होली का त्यौहार मनाने के पीछे की कुछ पुरानी कथाएं। उम्मीद है आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी सभी वीडियो आपको टाइम टू टाइम समय पर मिल सके। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू अगेन।